हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एसएलजी यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए लैंग्वेज पेपर को। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, ताकि उनको एक हेल्प मिल सके कि लैंग्वेज टेस्ट पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज टेस्ट की। तो लैंग्वेज टेस्ट के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी भाषा, यानी कि हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में हिंदी को कहा गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी विश्व के किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का संबंध किस वर्ग की भाषा से है। तो ब्रज भाषा का जो संबंध है वो है पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा की लिपि है। तो देवनागरी लिपि है नेपाली भाषा की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी वर्णमाला में मानक स्वरों की संख्या मानी है। तो 11 मानी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, जो तत्सम शब्द है वो है एकत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द आपको पता होंगे संस्कृत से जो परिवर्तित होकर बनते हैं। तो यहाँ पर तद्भव जो शब्द है वो है झरना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय शब्द में उपसर्ग है। तो आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो इसमें होगा अंतर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अध्याय शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पे उपसर्ग होगा अन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला शब्द है गौरव। शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है। तो गौरव जब आप बोलेंगे, आपको लास्ट में जो प्रोनाउंसिएशन महसूस होगी वही क्या होगा, उसका प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वागीश में प्रयुक्त संधि है। तो वागीश में प्रयुक्त संधि होगी व्यंजन संधि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दध्योदन का संधि विच्छेद है दधि प्लस ओदन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिन भर में समास है। तो दिन भर में अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको समास भी पढ़ने हैं, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, हर एक टॉपिक को आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो विस्मय इसका स्थायी भाव होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंकस्त शब्द के लिए सही वाक्यांश है। तो यह है शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग, गोद में स्थान पाया हुआ के लिए प्रयोग करते हैं अंकस्त को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, जो पढ़ने में रोचक लगे वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो उसको हम बोलेंगे पठनीय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यह व्यक्ति देवता है में शब्द शक्ति है। तो सरोज लक्षणा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गाय शब्द है। तो गाय कैसा शब्द है, एक रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें वार्णिक छंद है। तो इंद्र वज्रा जो है, ऑप्शन सी इसमें वार्णिक छंद होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थालंकार है। तो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है रूपक अलंकार। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रस का संघटक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा संभाव। हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है नाभा दास। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कृति नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है, तो यह है भक्तमाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य शाखा के कवि हैं। तो यह है प्रेम मार्गी शाखा के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, आपको हिंदी साहित्य में जो रचनाएं हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 20 के अराउंड आपसे हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कामना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य है। तो प्रिप्रवास इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अर्धांगिनी कहानी के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं शैलेश मटियानी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के लेखक है। तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, भारतेंदु का अनुदित नाटक है। तो यह है विद्या सुंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो यह है घनानंद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये हैं सरस्वती के, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेवा सदन किस उपन्यासकार की कृति है? तो सेवा सदन जो है प्रेमचंद जी की कृति है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रगल्भ शब्द का पर्यायवाची है? तो प्रगल्भ का जो पर्यायवाची होता है वो है प्रवीण, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन शब्द का विलोम है? तो प्राचीन का विलोम आपको बताना है वो है अर्वाचीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग चेक करनी होती है, तो वह है उज्जवल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है किसी को भुला लो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भिखारी शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो भिखारिन होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है परसर्ग संबंधी अशुद्ध वाक्य है? तो है गीता को पूछो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है उद्धरण चिन्ह का प्रदर्शक विराम है? तो आपको विराम चिन्ह भी देखने हैं, कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट शब्द के लिए हिंदी में प्रति शब्द है? तो वो होता है प्रतिवेदन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कहावत है? तो कहावत है यह मूंग और मसूर की दाल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुहावरा है? तो गागर में सागर भरना एक मुहावरा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंगाली में आटा गीला। तो कंगाली में आटा गीला का करेक्ट आंसर होता है एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आ पड़ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नाच नचाना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है अपने हिसाब से किसी को चलाना, तो मनचाही करवाना, बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानक वर्तनी वाला शब्द नहीं है? तो है संयुक्त, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 49, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा में भाषा विशेष के वर्ण समुच्चयों की आकृति या बनावट को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फॉन्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से तुर्की भाषा से आगत शब्द है? तो यह है चाकू, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह आदमी भला है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें है देखिए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो था बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हिंदी लैंग्वेज का पेपर, जो आज मैंने आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।